फुसफुसाते जंगल के बीचों बीच रहता था एक नटखट खरगोश जिसका नाम था छोटू को तो घूमना बहुत पसंद था। हर खड़खड़ाती पत्ती और चहचहाता पंछी उसे जंगल में और अंदर बुलाता था। एक सुबह की बात है। छोटू एक घुमावदार रास्ते पर उछल कूद कर रहा था। पत्तों से छनकर सूरज की किरणें आ रही थीं। हल्की हल्की हवा पेड़ों से होकर कुछ राज की बातें फुसफुसा रही थी। छोटू ने हवा में सूंघा, उसकी नाक हिली। उसे कुछ अजीब सी खुशबू आई, एक मीठी फूलों जैसी खुशबू जो उसने पहले कभी नहीं। उत्सुक होकर छोटू अपनी नाक के पीछे पीछे एक छुपे हुए रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता एक ऐसी जगह पर खत्म हुआ जहां सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसकी शाखाएं आसमान की तरफ जा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वो मीठी खुशबू उसके चमकदार पत्तों से आ रही है। छोटू उछलता हुआ और पास गया। पेड़ के नीचे एक किताब पड़ी थी जो धीरे धीरे चमक रही थी। किताब का कवर चिकनी छाल से बना था और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। जैसे ही छोटू ने किताब को छुआ, वो खुल गई। अंदर उसके पन्ने रंग बिरंगी और घुमावदार लिखाई से भरे हुए थे। एक पन्ने पर एक नक्शा था जिस पर एक बड़ा सा लाल एक्स बना हुआ था। नक्शे के नीचे लिखा था, छुपे हुए खजाने को ढूंढो जहां उत्साहित होकर छोटू जानता था कि उसे मदद की जरूरत है। उसे अपनी दोस्त मिन्नी गिलहरी याद आई जो पेड़ों पर ऊंचाई पर रहती थी। मिन्नी बहुत चालाक थी और जंगल को अच्छी तरह से जानती थी। छोटू एक लंबे ओक के पेड़ पर मिन्नी को ढूंढने के लिए दौड़ा। उसने उसे किताब और नक्शा दिखाया। मिन्नी की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। ये तो किसी एडवेंचर जैसा लगता है, उसने कहा। लेकिन खजाने तक पहुंचने के लिए हमें पहले फुसफुसाती नदी पार करनी होगी। ये इतनी चौड़ी है कि इससे कूद कर नहीं जाता। छोटू के कान नीचे गिर गए। अब वो नदी कैसे पार करेंगे? मिन्नी जानती थी कि क्या करना है। चिंता मत करो छोटू, उसने कहा। मेरा दोस्त बबलू भालू हमारी मदद कर सकता है। वो बहुत ताकतवर है। वे नदी के पास बबलू को ढूंढते हुए पहुंचे जो सैल्मन मछली पकड़ रहा था। बबलू बड़ा और ताकतवर था लेकिन बहुत दयालु भी था। जब छोटू और मिन्नी ने उसे अपनी खोज के बारे में बताया तो उसने धैर्य से उनकी बात सुनी। मुझे मदद करने में खुशी होगी, बबलू ने गड़गड़ाते हुए कहा। वो तेज पानी में घुस गया, अपनी ताकत से पानी के बहाव को रोकते हुए। मिन्नी और छोटू उसकी पीठ पर चढ़ गए और सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंच गए। नक्शे पर चलते हुए तीनों दोस्त एक ऊंचे पथरीले पहाड़ के नीचे पहुंच गए। एक अंधेरी गुफा का मुंह किसी राक्षस के मुंह की तरह खुला हुआ था। छोटू कांप गया। चिंता मत करो छोटू, हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। मेरे मजबूत पंजे हमारी रक्षा करेंगे। तीनों ने मिलकर गुफा में प्रवेश किया। उनकी दोस्ती उन्हें साहस दे रही थी। गुफा अंधेरी और नम थी, लेकिन दोस्त आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, हवा गर्म होती गई। आखिरकार वे एक बड़ी सी गुफा में पहुंच गए। बीच में छत के एक छेद से आती हुई रोशनी की किरण में एक लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। वो पुराना था और धूल से ढका हुआ था, लेकिन उसके ढक्कन पर एक सुनहरा ताला चमक रहा था। धीमे स्वर में, मुझे नक्शा याद है। छोटू ने अपने फर में हाथ डाला और सौतनरी चाबी निकाली जो उसे अपनी यात्रा के दौरान पहले मिली थी। कांपते हुए पंजों से उसने चाबी लगाई और घुमाई। धीरे से, मैं चाहता हूं कि इस जंगल की हमेशा रक्षा हो ताकि सभी जानवर शांति से रह सकें। S5 एक विश मांगो। नरेटर। संदूक खुल गया और उसमें से हीरे जवाहरात और सोने के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। लेकिन खजाने के बीच एक और चीज चमक रही थी, एक चांदी की अंगूठी जिस पर एक चमकता। अंगूठी तेज रोशनी से चमक उठी और छोटू को पता चल गया कि उसकी विश पूरी हो गई है। छोटू, मिन्नी और बबलू गुफा से बाहर आ गए। उनके दिल खुशी से भरे हुए थे। उन्होंने जंगल के सभी जानवरों के साथ खजाना बांट लिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सबके पास पर्याप्त हो। छोटू को एहसास हुआ कि असली खजाना सोना या हीरे नहीं, बल्कि उसके दोस्त और उनके द्वारा साझा की गई खुशी थी। उस दिन से फुसफुसाते जंगल शांति और प्रचुरता का स्थान बन गया। छोटू नाम के एक छोटे से खरगोश की बहादुरी, दोस्ती और दया